नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में कांग्रेसी नेता अब खुद ही बताने लगे हैं कि पार्टी में कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है और कौन रेस का घोड़ा है। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने कह दिया है, हरक सिंह रावत जैसे लोग ही कांग्रेस पार्टी में लंगड़े घोड़े हैं। इन घोड़ों ने जब दौड़ने की जरूरत थी तब दौड़े नहीं और उस वक्त कांग्रेस को छोड़ दिया। हरीश धामी 2016 की बात कर रहे हैं। हरीश धामी ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, जो भी यह मानता है उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हुई है, वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज उत्तराखंड में कांग्रेस जहां भी खड़ी है, जितनी भी मजबूत है, वो केवल हरीश रावत की बदौलत ही है। यह बात धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी कह रहे हैं। अब सवाल दो है। एक, अभी हाल ही में उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं की दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही साफ साफ कहा था, सख्ती के साथ कहा था कि हर नेता को सामूहिकता और अनुशासन को सबसे ऊपर रखना है। हाईकमान के इतनी सख्ती से कहने के बाद भी 2 ही दिन में अनुशासन की डोर उत्तराखंड में कांग्रेस के आंगन में क्यों टूटी हुई साफ साफ दिख रही है। दूसरी बात यह है, यदि हरीश धामी सही कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण ही कांग्रेस यहां पर खड़ी हुई है, जितनी भी मजबूत है, तो क्या हरक सिंह रावत गलत कह रहे हैं? अभी हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को लेकर जो बातें कही थी, उन बातों से निकले 3 बिंदुओं पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यह समझना चाहिए, आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत को लेकर हरीश धामी सही कह रहे हैं या फिर हरक सिंह रावत सही कह रहे हैं। हरक सिंह रावत ने पहली बात यह कही, अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसी दिन की बात है, दिल्ली रवाना होने से पहले ये बातें सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि हरीश रावत ने 2009 से पहले ही हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा। हरक सिंह रावत कह रहे हैं, हरीश रावत की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हरक सिंह रावत ने दूसरी बड़ी बात यह कही, यदि हरीश रावत 2022 में चुनाव नहीं लड़ते तो हो सकता है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ही बन जाती। यदि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस रामनगर, लालकुआं और सल्ट विधानसभा सीट जीत ही जाती। 2022 के चुनाव में लालकुआं और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट के अलावा कहीं पर भी हरीश रावत ने काम नहीं किया। यह हरक सिंह रावत का आरोप है। नॉमिनेशन से लेकर चुनाव के परिणाम आने तक वो 2 ही विधानसभाओं में काम करते हुए दिखे हैं। हरक सिंह रावत और हरीश धामी जो बातें कह रहे हैं, ये दोनों विपरीत है। वैसे तो हरक सिंह रावत की इन बातों पर हरीश रावत का भी जवाब आ गया है। हरीश रावत का जवाब भी सुनेंगे। पहले आप हरीश धामी और हरक सिंह रावत की बातें सुन लीजिए और निर्णय कीजिए कि आखिर सही कौन है, सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, या फिर सच और झूठ की बात ही नहीं है, ये अपनी अपनी राजनीतिक बातें हैं। एक बार गंगा के किनारे 2009 से पहले याद करो, हर की पौड़ी में क्या बयान आया था, उठा के देख लो। चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा कहा था, नहीं पता। वो तो 22 में भी नहीं लड़ते तो शायद सरकार आ जाती। देखो 22 में हरीश भाई अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हम लालकुआं भी जीत जाते, हमें रामनगर भी जीत जाते, सड़ भी जाते, 3 सीटें हमारी बढ़ जाती ना। और फिर हरीश भाई जो है, फिर केवल हरीश भाई का 2022 के चुनाव में लालकुआं और हरिद्वार अपनी बेटी के क्षेत्र को छोड़कर, जरा आप मुझे बताओ तो चुनाव नॉमिनेशन, जिस दिन नॉमिनेशन से लेकर और चुनाव की तिथि तक कितने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में काम प्रचार के लिए गए? शायद 1-2 विधानसभा के अलावा नहीं गए। तो अगर उस समय नहीं लड़ते चुनाव तो 22 में सरकार आती। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूं। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है
तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। अब आते हैं हरक सिंह रावत की बात पर आए हरीश रावत के जवाब पर। हरीश रावत ने 3 बड़ी बातें कही है। हरक सिंह रावत की बातों के जवाब में जो आरोप लगाए हैं, जो बातें हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के बारे में कही है। पहली, हरीश रावत ने कहा है यदि मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ना कर दिया होता तो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री ही नहीं होती। गणेश गोदियाल ने कहा था, इसीलिए उनकी एंट्री हुई। हरीश रावत ने दूसरी बड़ी बात कही, हरक सिंह रावत अपने पराक्रम का उपयोग कर कांग्रेस को कोई एक सीट तो जिताकर दिखा दे। लोकसभा के चुनाव में वो कहीं पर दिखे ही नहीं। आज उत्तराखंड में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण 2016 की घटना है। यदि हरक सिंह रावत बीजेपी के साथ नहीं होते तो कांग्रेस सत्ता में होती, ये हरीश रावत कह रहे हैं। हरीश रावत तीसरी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं 2016 के घाव को अपने सीने में रखकर पीने के लिए तैयार हूं, यदि हरक सिंह रावत अपना पराक्रम दिखाए। अब हरक सिंह रावत की बात अपनी है, हरीश रावत की बात अपनी है और हरीश दामी का अपना नजरिया है। लेकिन इन अपनी अपनी बातों के बीच में कुल मिलाकर बात यह है, उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज आपस में लड़ते रहते हैं और पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता रहता है। यह सिलसिला कब रुकेगा, इसका जवाब तो शायद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण माहरा के पास भी ना हो। नमस्कार, मैं योगेश राणा।